पर झारखंड में गंवार और अनपढ़ लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है और यहाँ के युवाओं को ठगते चलते हैं। आप लोग गंवार लोग हैं क्या? गंवार लोग क्यों? अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी शिक्षा का नॉलेज नहीं है तो नैतिकता के आधार पर आप लोग ऐसे इस्तीफा दे दीजिए। सरकार हम लोग इतना बेवकूफ समझ के रखी है, डीलेट कोड बंद कर देना चाहिए। या तो सीटेट लागू करो या तो जेटेट लो। यहाँ पर कितना हजारीबाग तरफ से कोडरमा तरफ उधर से आ रहे हैं, बाकी रांची के मरे हुए स्टूडेंट कितना मरेंगे खुद ही जानेंगे। लाठी में इतना डन सेड़ रहे हैं, इतना बदनामी सह रहे हैं, उससे अच्छा एक लाठी खा कहीं मरे। कम से कम ये तो बोले एक लाठी खा के मरे। 9 साल से जेटेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में आपको बता दें तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न जिलों से आकर के आज जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार हुए हैं। साथ ही यहाँ पर आज पुराना विधानसभा के पास जो है ये एकत्रित हो रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ से जो है नया जो विधानसभा वहाँ पर घेराव करने के लिए यहाँ से जो है निकलेंगे ये लोग। आपको बता दें काफी लंबे समय से जो है एग्जाम जो है वो नहीं हो पाया। 2009 से जो है यही जो है कंडक्ट नहीं हो पाया। साथ ही 2016 में भी हुआ था, लेकिन उससे जो है ये जो छात्र है वो संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज आप लोग विधानसभा के घेराव करने के लिए निकले हैं तमाम छात्र। देखिए 2016 के बाद 9 साल गुजर गए। 9 साल में 9 बार एसोसिएटेड के परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। शिक्षा नीति साले साल एसोसिएटेड परीक्षा का आयोजन करे का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में गंवार और अनपढ़ लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। इन लोगों को शिक्षा का कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों को बना दिया जाता है। कभी मैट्रिक फेल को तो कभी 8वां पास को तो कभी माफिया को। उन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, उन लोगों को शिक्षा का नीति समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को ऐसो यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। 2 शिक्षा मंत्री तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन अब जो शिक्षा का विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उनको शिक्षा का समझ होना चाहिए कि अभ्यर्थी है सो अगर परीक्षा के लिए है सो आवेदन करते हैं तो कितने दिनों में परीक्षा का आयोजन हो जाना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को आज के आंदोलन से बताना चाहते हैं कि जो भी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए वो एक कैलेंडर के माध्यम से होना चाहिए। आप लोग अपना चुनाव के लिए तो कैलेंडर है सो अच्छे से बना लेते हैं, आप लोग नोटिस करवा लेते हैं कि इतना डेट से इतना डेट तक नामांकन होगा, फिर है सो नामांकन भरा जाएगा, नामांकन वापस लिया जाएगा और फिर मतदान होगा और ऐसो समय से ऐसो आप लोगों का मतगणना भी हो जाता है। लेकिन शिक्षा के साथ आप लोग सही से कैलेंडर का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं कैलेंडर के अनुसार है सो आप लोग परीक्षा का आयोजन करते हैं? हमेशा है सो आप लोग नियम में फंसा देते हैं, नियमावली में फंसा देते हैं और यहाँ के युवाओं को ठगते चलते हैं। आप लोग गंवार लोग हैं क्या? गंवार लोग क्यों? अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी शिक्षा का नॉलेज नहीं है तो नैतिकता के आधार पर आप लोग ऐसे इस्तीफा दे दीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि अगर आप में नैतिकता नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हम ही लोग युवा है सो आगे सरकार चला लेंगे। अगर आप में लगता है कि हमें शिक्षा का कोई गुण नहीं है, शिक्षक कहाँ से परीक्षा आयोजन करने का कोई तौर तरीका नहीं मालूम है, तो शिक्षा विभाग हमको आप दे दीजिए। आपको मैं हूँ से 6 महीना के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके दिखा दूंगा। अगर आप में थोड़ा सा भी हिम्मत है तो आप जिस तरह से नायक फिल्म में अनिल कपूर को है सो एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था, उसी तरह से एक आप विधेयक लाइए विधानसभा में। अभी विधानसभा सत्र चल ही रहा है, विधेयक लाइए और 6 महीना के लिए मुझे कहेंगे हेमंत सरकार को जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधार। क्या कहेंगे हेमंत सरकार को जिस तरह से छात्रों का जो है जीवन वो अधर्म लटक गया है? आज आप विधानसभा में घेराव करेंगे? बिल्कुल विधानसभा का आज घेराव करेंगे, क्योंकि छात्रों को है सो हमेशा है सो ठगा जा रहा है और ठगा हुआ महसूस यहाँ का युवा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी परीक्षा का आयोजन होता है वो कहीं ना कहीं है सो करप्शन में पड़ जाता है, या तो समय से परीक्षा का आयोजन नहीं होता है या तो नियमावली है सो गलत पाया जाता है। तो नियमावली कब सही बनेगा? कि कौन गंवार लोगों को आप लोग है सो नियमावली बनाने के लिए दे देते हैं कि है सो नियमावली है सो बार बार फंस जाता है और नियमावली को लेकर के परीक्षा का आयोजन सही समय पर नहीं होता है। अगर परीक्षा का आयोजन हो भी जाता है तो उसको है सो सही से रिजल्ट नहीं दिया जाता है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप है सो यथाशीघ्र जेटेट का परीक्षा के लिए जो आवेदन 2024 में लिए है ना, उसको है सो परीक्षा का आयोजन आप कराइए और यहाँ के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि आने वाले शिक्षक की परीक्षा में इन लोग है सो पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची। जी बिल्कुल।
इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जेटेट के छात्र हैं वो यहाँ पर आए हुए अपनी मांग को लेकर। हालांकि आज जो है इनका जो है विधानसभा घेराव होने का भी कार्यक्रम बना है। साथ ही तमाम जो है छात्रों के हाथों में आप तख्तियां देख सकते हैं। लगातार जो है उनकी तख्तियों में झारखंड सरकार मुर्दाबाद, कंडक्ट जेटेट एग्जाम सुन के साथ साथ 9 साल से जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है छात्र यहाँ पर खड़े हैं। हम और कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, आखिर कब तक जो है ये एग्जाम जो है रुकेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी क्या कहेंगे। 9 साल से लंबित है, 9 साल से जेटेट एग्जाम नहीं हुआ। झारखंड सरकार मर गई है, कुंभकर्ण से भी गहरा नींद में सोई हुई है। सरकार को इतना मतलब नगाड़ा ढोल बाजार लेके जाना होगा ना, तब जाकर वो जगेगी। यहाँ जेटेट 9 साल से नहीं हुई है। सरकार चुनाव आता है तो 1-1.5 महीना में अभी सीट खाली हुआ है, तुरंत चुनाव करवा लेगी। 4 महीना में शराब नीति बना ली सरकार, लेकिन 9 साल में जेटेट एग्जाम नहीं ले पाई सरकार। हम लोग इतना बेवकूफ समझ के रखी है, डीएलएड कोड बंद कर देना चाहिए। या तो सीटेट लागू करो या तो जेटेट लो। यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। ये मतलब सोचिए, इतना डीएलएड करके 3.5 लाख फॉर्म भरा है। पहली बात तो यहाँ झारखंड का जो युवा है, जो हमारे डीएलएड बीएड करके बैठे हैं, वो सबसे बड़ा स्टूडेंट एक तो बेवकूफ है। 3.5 लाख फॉर्म भरा था फॉर्म भरने टाइम, और अभी जब आंदोलन के लिए जब डेट दिया गया तो यहाँ 350 स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए अभी तक। ये मरे हुए। एक सबसे पहले तो सरकार से पहले हम लोग का स्टूडेंट को मरना चाहिए डूब के। वो सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगा, खैरात में लड़ के लेना पड़ता है अपना अधिकार। कोई लड़ेगा आज के बाद, लड़ेगा नहीं तो नौकरी कुछ नहीं, कहीं पर नहीं मिलने वाला उसको। पहली बात इतना हम लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड है ना कि साला हम लोग को सारा हर बात ठग रहा है। 1 साल से हम लोग का यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, 3.5 लाख का फॉर्म लेकर बैठा हुआ है सरकार। उसका मतलब सोचे कितना पैसा बन गया होगा। और हम लोग डेटेड अभी बोला कि तुरंत 2 महीना में हम लोग नीति बनाएंगे और अभी तुरंत लेगा। क्या बोलते हैं, हम लोग का जो सिलेबस था, सिलेबस चेक करके तुरंत नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 2 महीना हो गया, अभी हम लोग का सिलेबस का हवा तक नहीं लगा अभी तक। ये मरी हुई सरकार मतलब कितना मरेगी, मतलब समझ से परे है। जो छात्रों में क्या एकता नहीं है, जो यहाँ पर छात्र जमा नहीं हुआ। आज विधानसभा का घेराव भी आप लोगों का कार्यक्रम था, ऐसे में कैसे सब लोग होता है। हम लोग को देखिए, पहली बात जैसे हम लोग का बिहार स्टेट है बगल में, बिहार में आंदोलन करता है, स्टूडेंट निकलता है, पूरा लाइब्रेरी पूरा सारा ट्यूशन छोड़ के पूरा लाठी डंडा खाता है। पूरा 1 दिन में सरकार झुक के आता है, तुरंत नीति नियम बनाता है 1 दिन के बाद। हम लोग यहाँ पहली बात तो जितना कोचिंग है सब मरा हुआ कोचिंग है। पहली बात जाता है जेटेट का कोर्स 2 साल से बेच रहा है। जेटेट यहाँ साल भर से पहले से जब आया था ना हम लोग नोटिफिकेशन, उससे पहले 2 साल से जेटेट का कोर्स बेच रहा है वो लोग। और यहाँ जब आंदोलन का डेट आता है ना तो मर जाता है। जेटेट का जो ग्रुप बना है उसको ऑफ कर देता है, बोलता है कि कुछ नहीं करना है, अपना कोर्स बेचते रहो, उधर जो मरना है मरते रहेगा। इधर देवेंद्र नाथ महतो का भी साथ आप लोगों को मिलने वाला है। देवेंद्र नाथ जी का साथ मिलने वाला है, साथ भैया आ रहे हैं। अभी आंदोलन होगा कुछ देरी में जी। कितने राज्यों से, कहाँ से, मतलब कितने जिलों से छात्र यहाँ पर? वैसे सभी जिलों 24 जिलों से हम लोग बुलाया गया था, सभी ग्रुप को इन्फॉर्म किया गया था। अभी हमारे भैया लोग आ रहे हैं हजारीबाग तरफ से, कोडरमा तरफ उधर से आ रहे हैं। बाकी रांची के मरे हुए स्टूडेंट कितना मरेंगे खुद ही जानेंगे। लाठी खाने के लिए आप लोग तैयार? हम लोग रेडी हैं। आखिर वैसे भी जान जाने को मतलब प्राण है नहीं, सीने पे खत्म हो चुका है सब कुछ। बेरोजगारी में इतना डन झेल रहे हैं, इतना बदनामी सह रहे हैं, उससे अच्छा एक लाठी खा कहीं मरे। कम से कम ये तो बोलेंगे कि लाठी खा के मरे। जी बिल्कुल, हमारे साथ छात्र थे। जेटेट की जो परीक्षा है उससे कंडक्ट करने के लिए लगातार जो है विभिन्न जिलों से छात्र आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता, उनका भी जो है इन लोगों को साथ मिलने वाला है। अब आने वाला समय बताएगा जेटेट एग्जाम जो है कंडक्ट कब करवाती है सरकार। इन जैसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। धन्यवाद।